नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा और दिल्ली पुलिस दिस वीक में आपका स्वागत है। जानकारी और जागरूकता साइबर क्राइम से बचने का सबसे कारगर उपाय है। लिहाजा हाल ही में दिल्ली पुलिस द्वारा साइबर सुरक्षा और डिजिटल धोखाधड़ी जागरूकता नाम से एक विशेष अभियान चलाया ताकि लोगों को साइबर जालसाजी के प्रति जागरूक कर उन्हें सुरक्षित डिजिटल व्यवहार के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। राजधानी वासियों के लिए कितनी फायदेमंद साबित होगी दिल्ली पुलिस की ये पहल, जानने के लिए आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। टेक्नोलॉजी आज के इस डिजिटल युग में जहां लोगों की जिंदगी को आसान बना रही है, वहीं दूसरी ओर साइबर अपराधियों ने इसी तकनीक का इस्तेमाल कर लोगों को ठगने के नए नए रास्ते ढूंढ लिए हैं। इसीलिए लोगों को साइबर अपराधियों के मकड़ जाल से बचाने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा साइबर सुरक्षित दिल्ली साइबर सुरक्षा और डिजिटल धोखाधड़ी जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। दिल्ली पुलिस की पीआरओ यूनिट द्वारा IFSO और I4C के सहयोग से चलाए गए इस अभियान का उद्घाटन पुलिस मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान तत्कालीन पुलिस आयुक्त संजय अरोरा द्वारा किया गया। इस अवसर पर दिल्ली पुलिस के अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर तत्कालीन पुलिस आयुक्त द्वारा इस अभियान के शुभंकर साइबर रक्षक को भी लॉन्च किया गया। इस प्रतीकात्मक अवतार के जरिए नागरिकों को साइबर अपराधों के विरुद्ध जागरूक करने में काफी मदद मिलेगी। इसी अभियान के अंतर्गत जनसंपर्क इकाई द्वारा दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी प्रकार एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम लोटस टेम्पल स्थित ऑडिटोरियम में भी आयोजित किया गया, जिसमें दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त आयुक्त पुलिस और जनसंपर्क अधिकारी संजय त्यागी ने शिरकत की, जबकि दक्षिण पूर्वी जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। इस वक्त समाज में साइबर क्राइम एक विकट समस्या है, जिससे भारत सरकार के मार्गदर्शन में दिल्ली पुलिस मिलकर सतत प्रयास कर रही है समस्या से जूझने का भी और उस पर नियंत्रण पाने का, और हर वर्ष हम उसमें सफलता पाते भी जा रहे हैं। लेकिन चूंकि समस्या बड़ी है, इसलिए जन सहयोग के बिना निवारण और निराकरण संभव नहीं है। इसी के मद्देनज़र ये जन भागीदारिता का जो एक क्रम है, उसी क्रम में आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सूचनात्मक लघु फिल्मों की एक श्रृंखला प्रदर्शित की गई, जिसमें साइबर क्राइम के विभिन्न तौर तरीकों, मसलन OTP फ्रॉड, फर्जी जॉब ऑफर, लोन ऐप स्कैम, सेक्सटॉर्शन और डिजिटल गिरफ्तारी की धमकियों से खुद को कैसे बचाया जाए, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। इसी क्रम में एक प्रभावशाली नुक्कड़ नाटक का मंचन भी किया गया, जिसके माध्यम से दिखाया गया कि कैसे भोले भाले लोग अनजाने में साइबर जालसाजी का शिकार हो जाते हैं। साथ ही उनसे बचने के तौर तरीकों के बारे में भी प्रेरित किया गया। हम लोग जो भी शिकायत मिलती है उस पर तुरंत एक्शन भी लेते हैं, के ऊपर कार्य करते हैं। जैसा आप जानते हैं, हमारा जो साइबर सेल है, जिसको हम IFSO के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार गृह मंत्रालय का जो I4C है, जब 1930 पर कोई भी सूचना मिलती है साइबर क्राइम से रिलेटेड, उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। लेकिन फिर भी जैसा मैंने कहा कि ये समस्या और इससे जुड़ी अनेक जो तकनीकी पहलू हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, लिहाजा उसी क्रम में हम लोग भी अपने संसाधन विकसित कर रहे हैं। इस अभियान के तहत दिल्ली के सभी 15 जिलों में साइबर सुरक्षा को लेकर जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में प्रत्येक जिले के साइबर पुलिस थाने के SHO मौजूद रहे, जिन्होंने उपस्थित नागरिकों द्वारा पूछे गए सवालों के स्पष्ट और संतोषजनक उत्तर दिए। साथ ही उन्हें साइबर सुरक्षा के विभिन्न उपाय अपनाने के लिए प्रेरित भी किया गया। जन भागीदारी को और अधिक प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कार्यक्रम के दौरान बैज और पैम्पलेट जैसी प्रचार सामग्री का वितरण भी किया गया। इसके साथ साथ I4C के प्रतिनिधि भी इस अवसर पर मौजूद रहे और उन्होंने लोगों को खुलकर सवाल पूछने और साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक होने के लिए प्रेरित किया। दिल्ली पुलिस हमेशा इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करती रहती है। गृह मंत्रालय के सहयोग और मार्गदर्शन में
हमारा साइबर सेल ऑलमोस्ट डेली इस काम को करता है, PR ब्रांच भी डेली इस काम को करती है और आप सबका सहयोग इसमें मिलता रहता है। इसके लिए मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा और पुनः आपके माध्यम से जनता तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहूँगा कि अवेयरनेस इज़ द की। जानकार रहिए, अवेयर रहिए और इस प्रकार के किसी भी ठगी के झांसे में आने से बचिए। इसके साथ ही FM रेडियो के माध्यम से भी इस जन जागरूकता अभियान का व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। आई एम संजय त्यागी, मैं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त हूँ और दिल्ली पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ। साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता और उससे बचने के तरीके बहुत जरूरी हैं ताकि कोई भी व्यक्ति इस झांसे में ना आए और इसमें ना फंसे, इसमें अपना नुकसान ना करे। जो लोगों को साइबर धोखाधड़ी से बचाव की जानकारी देने का एक प्रभावी माध्यम साबित हुआ। इन जागरूकता कार्यक्रमों के अंतर्गत नागरिकों को संभावित साइबर खतरे से खुद को बचाने के महत्व के बारे में शिक्षित करने और एक अधिक सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण बनाने पर जोर दिया गया। साइबर सेफ दिल्ली सिर्फ एक अभियान नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि डिजिटल दुनिया में सुरक्षा अब आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए ताकि इंटरनेट के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के साथ साथ सुरक्षित भी बनाया जा सके। यकीनन जानकारी ही बचाव है, लिहाजा दिल्ली पुलिस ने इस अभियान के जरिए एक मजबूत संदेश दिया है कि साइबर जालसाजों के झांसे में ना आए। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। बीते सप्ताह दिल्ली पुलिस की PRO यूनिट द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। आइए देखते हैं उसकी एक झलक। शैडो हैक होने के कई तरीके। सबसे पहला, आप फेक ऐप अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लेते हैं तो ये स्पाईवेयर होते हैं, ये आपका सारा डेटा चुरा लेते हैं। दूसरा है फिशिंग लिंक, कि आप किसी भी लिंक को आप क्लिक कर देते हैं, ये जो लिंक है आपके सिस्टम में मॉलवेयर इंजेक्ट कर देता है और आपकी इंफॉर्मेशन उसी तरीके से ये चोरी कर लेता है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके ऊपर कोई साइबर अटैक हो गया है? ध्यान रखें कि कभी भी जैसे आपकी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो रही है या फिर आपको अपने फोन पर कोई अनजान एक्टिविटी दिख रही है, जैसे फोन स्लो हो गया या आपकी बैकग्राउंड में आवाजें आ रही हैं, आप समझ जाएं कि आपके साथ कुछ न कुछ दुर्घटना घट चुकी है। यदि आपके साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड सपोज 2 बजे होता है तो यदि 2:10 तक, 15 मिनट तक, 20 मिनट तक इसकी सूचना 1930 पर पुलिस को देते हैं तो उस पैसे को रिकवर करना या उस पैसे के ट्रांजैक्शन को बैंक में ही होल्ड करना संभव हो पाता है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस गोल्डन आवर कंसेप्ट को याद रखें। यदि आपके साथ ऐसा कोई साइबर फ्रॉड होता है तो तुरंत 1930 पर कॉल करें ताकि हम आपकी सहायता करने में सक्षम हो सकें, क्योंकि समय बीत जाने पर ऐसा देखा गया है बहुत सारे केसेस में कि वो पैसा इतनी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कि उसको रिकवर करना, उसको वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। दिल्ली पुलिस साइबर अपराधों को रोकने के लिए कृत संकल्प है और हम आपकी सहायता और सुविधा के लिए हर समय उपलब्ध हैं। अब पेश है दिल्ली पुलिस के पिछले हफ्ते के एक्शन की कहानी, आंकड़ों की जुबानी।
और अब डालते हैं एक नजर पिछले दिनों सुर्खियों में रही दिल्ली पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अवैध हथियार और नकली नोट सप्लाई करने वाले गैंग का भंडाफोड़ करते हुए गैंग के सरगना शमसू खान, रवि ठाकुर, योगेश फोगाट और कुलदीप सहित एक महिला आरोपी मीरा को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी मध्य प्रदेश से अवैध हथियार लाकर उन्हें दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में सक्रिय बदमाशों को सप्लाई किया करते थे, जबकि नकली नोट बिहार के सीवान से लाया करते थे। अवैध हथियारों की सप्लाई किए जाने की सूचना मिलने पर पुलिस ने सबसे पहले आरोपी रवि ठाकुर को दिल्ली से दबोचा, जिसके बाद कार्रवाई को जारी रखते हुए गैंग के अन्य सदस्यों को भी पुलिस गिरफ्तार करने में कामयाब रही। लीडर जो शमशू खान है, शमशू, ये पर्सन हुगली वेस्ट बंगाल के अंदर है पिछले 1.5-2 साल से, और शमशू वहां पर एक ई रिक्शा का गैरेज चला रहा है। ई रिक्शा की रिपेयरिंग और उससे संबंधित काम करता है, और फर्दरी सोशल मीडिया और अपने बाकी नेटवर्क के थ्रू हुगली से ही वो इस पूरे नेटवर्क को चला रहा था, जिसके अंदर मेनली इनका आर्म्स का इलीगल आर्म्स का और साथ में FIC इनका भी नेटवर्क है। इसको भी, शमशू को फिरोजाबाद की जो लोकल पुलिस है उसकी हेल्प की सहायता से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 10 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 68 जिंदा कारतूस, 4,10,000 मूल्य के नकली नोट और 3 कारें बरामद की हैं, जिनमें एक बुलेट प्रूफ कार भी शामिल है। उत्तरी जिला पुलिस की साइबर पुलिस थाने की टीम ने साइबर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने निधि अग्रवाल नाम की एक महिला सहित 5 जालसाज क्रिश, दीपक, गौरव और मंथन को गिरफ्तार किया है। आरोपी टेलीग्राम के जरिए लोगों से संपर्क करते और फिर उन्हें जॉब दिलाने का प्रलोभन देकर उनसे अच्छी खासी रकम ऐंठ लिया करते थे। इसी तरीके से आरोपियों ने बुराड़ी निवासी एक महिला से 17,29,000 रुपए की ठगी की थी, जिसकी सूचना उसने साइबर पुलिस थाने में कर दी। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने बिना समय गवाए रकम ट्रांसफर किए गए बैंक खातों की बारीकी से जांच करनी शुरू की और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से आरोपियों की लोकेशन का पता लगा लिया। इसके बाद पुलिस ने दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की और सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाब रही। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 6 मोबाइल फोन, 6 सिम कार्ड, बैंक की एक चेकबुक और एक ATM कार्ड बरामद किया है। दक्षिण पश्चिमी जिला पुलिस की साइबर पुलिस थाने की टीम ने 2 जालसाज शंकर और प्रदीप कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों से संपर्क करते और एक मोबाइल ऐप के जरिए उनके बैंक खातों की जानकारी हासिल कर लिया करते थे। इसके बाद बिल डेस्क और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए आरोपियों द्वारा उनके बैंक खातों से पैसे निकाल लिए जाते थे। इसी तरीके से आरोपियों ने एक शख्स से 10,64,000 रुपए की ठगी की थी। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने रकम ट्रांसफर किए गए बैंक खातों को खंगाला और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से आरोपियों के ठिकाने का पता लगाने में कामयाब रही। इसके बाद पुलिस ने झारखंड और पश्चिम बंगाल में अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की और दोनों आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 6 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 5 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है, जिसमें इस गिरोह का एक मास्टर कोऑर्डिनेटर भी शामिल है। पश्चिमी अफ्रीका बेस्ड इस गैंग के तार भारत के साथ साथ मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और यूनाइटेड किंगडम तक फैले थे। इस गिरोह के सदस्यों द्वारा ड्रग्स को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए फूड डिलीवरी ऐप जैसा तंत्र विकसित कर रखा था, जिसके माध्यम से देश भर से व्हाट्सएप और कॉल के जरिए मिले ऑर्डर के बाद ड्रग्स की डिलीवरी दी जाती थी। ये बेसिकली है नाइजीरियन, लेकिन अलग अलग कंट्री के इनके पास फेक पासपोर्ट है। यहाँ से डिपोर्ट होके किसी दूसरे कंट्री में जाके फिर वहाँ से इन्होंने ये बनाया हुआ। इनका जो एक्टिविटी का एरिया है वो बेसिकली साउथ दिल्ली है, और ये जो है सो इनके कुरियर हैं, नाइजीरियन ही कुरियर हैं, जो ये ड्रग्स इनका छोटा साइज करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 100 करोड़ रुपए कीमत की ड्रग्स और 2,07,500 रुपए कैश बरामद किया है।
भोले भाले लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का दक्षिण पश्चिमी जिला पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 2 जालसाज एहतीश शाम और मुकेश लूथरा को गिरफ्तार किया है। एक शख्स ने वर्क फ्रॉम होम दिलाने के नाम पर अपने साथ हुई करीब 3,75,000 रुपए की ठगी की रिपोर्ट साइबर पुलिस थाने में दर्ज कराई थी। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने रकम ट्रांसफर किए गए बैंक खातों को खंगाला और उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर्स को ट्रैक करना शुरू कर दिया। इन सभी कोशिशों का परिणाम रहा कि पुलिस आरोपियों की लोकेशन का पता लगाने में कामयाब रही। इसके बाद पुलिस ने दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में ताबड़तोड़ छापेमारी कर दोनों आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 मोबाइल फोन और 3 सिम कार्ड बरामद किए हैं। उत्तर पूर्वी जिले के साइबर पुलिस थाने की टीम ने राज चौहान और संतोष कुमार नाम के 2 जालसाजों को गिरफ्तार किया है। आरोपी शेयर मार्केट में निवेश करने पर बेहतर रिटर्न दिलाने का झांसा देकर भोले भाले लोगों से ठगी किया करते थे। दिल्ली के शास्त्री नगर निवासी एक शख्स से अपने साथ हुई 21 लाख रुपए की ठगी की शिकायत साइबर पुलिस थाने में दर्ज कराई थी। इस मामले की छानबीन करते हुए पुलिस ने रकम ट्रांसफर किए गए बैंक खातों को खंगाला और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से आरोपियों की लोकेशन को मुंबई में ट्रैक कर लिया। इसके बाद एक स्पेशल पुलिस टीम मुंबई के गोरेगांव पश्चिम पहुंची और वहां ताबड़तोड़ छापेमारी कर दोनों आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक POS मशीन, 12 मोबाइल, 2 फिंगरप्रिंट स्कैनर, 85 सिम कार्ड, 69 ATM कार्ड, 15 स्टाम्प्स और अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली ऑटो पार्ट्स रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी ब्रेक शूज, चेन सेट, शॉकर और स्पार्क प्लग जैसे नकली पार्ट्स को असली ब्रांड के पैकेट में पैक कर उन्हें धड़ल्ले से आगे बेच दिया करते थे। क्राइम ब्रांच की टीम को अपने गुप्त सूत्रों से करोल बाग क्षेत्र में 4 जगहों पर हो रहे इस तरह के गोरख धंधे की सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने संभावित स्थानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 50 लाख रुपए के नकली ऑटो पार्ट्स, भारी मात्रा में पैकेजिंग मटेरियल और 19 लाख रुपए कैश बरामद कर लिया है। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने बदरपुर इलाके में हुई एक शख्स के सनसनीखेज ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को महज 72 घंटे में सुलझाया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 3 आरोपी मोहसिन, हिमांशु और दीपक को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी लूटपाट के इरादे से बदरपुर क्षेत्र में स्कूटी पर सवार होकर घूम रहे थे। उसी दौरान आरोपियों की नजर नजदीकी टहल रहे पीड़ित शख्स पर पड़ी थी, जिसके बाद आरोपी उसके पास पहुंचे और उसका मोबाइल छीनने लगे, जिसका पीड़ित द्वारा विरोध करने पर आरोपियों ने उसकी चाकुओं से गोदकर हत्या की और फिर उसका मोबाइल लेकर मौके से फरार हो गए। उस मामले की सूचना मिलने पर जिला पुलिस ने कई टीमों का गठन किया, जिनके द्वारा की गई कड़ी जांच पड़ताल का ही नतीजा रहा कि सबसे पहले आरोपी मोहसिन को फरीदाबाद स्थित एक होटल से गिरफ्तार किया गया, जबकि आगे की कार्रवाई को जारी रखते हुए पुलिस ने वारदात में शामिल अन्य दोनों आरोपियों को धर दबोचा। जब उनसे पूछताछ की गई तो आपने क्यों किया ऐसा, तब उन्होंने बताया कि वो फरीदाबाद के एक होटल में पार्टी कर रहे थे। उस होटल में जो हमारा पहला आरोपी है मोहसिन उर्फ नूर, वो उस होटल में साफ़ सफाई का काम करता है, तो वहीं पे जाके ये लोग पार्टी कर रहे थे। इन्होंने शराब वगैरह पी, नशे की हालत में जब ये गए तो इनका मुख्य उद्देश्य उससे, वो क्योंकि बैठा था अकेला था, मोबाइल छीनना था। लेकिन विक्टिम का मोबाइल वो अपना नहीं था, अपनी बहन का मोबाइल लेके आया था, तो वो मोबाइल नहीं देना चाह रहा था, उसने रजिस्ट किया। तो इनके पास जो दूसरे आरोपी हैं हिमांशु के पास चाकू था, हिमांशु ने उसको स्टैप किया है और साथ में दीपक ने भी उसको स्टैप किया है। नूर स्कूटी चला रहा था, तो मोबाइल छीनने के लिए उन्होंने स्टैप कर दिया और उसके बाद वहां से वो चले गए। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हत्या की वारदात में इस्तेमाल चाकू, एक स्कूटी और पीड़ित शख्स का मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। मादक पदार्थ तस्करी करने वाले अंतर्राज्य गिरोह का मध्य जिला पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने विनोद, मणिभूषण और कौशल कुमार नाम के 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपी उड़ीसा से कार के जरिए मादक पदार्थ लाकर उसे दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सप्लाई किया करते थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक गिरोह के कुछ सदस्य एक कार में भारी मात्रा में गांजा लेकर राजघाट DTC बस स्टॉप के नजदीक आने वाले हैं।
इसी आधार पर पुलिस बिना समय गवाए मौके पर पहुंची और संभावित स्थान पर जाल बिछा दिया। इसके बाद जैसे ही आरोपी कार में सवार होकर वहां पहुंचे, पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 34 किलो 400 ग्राम गांजा और तस्करी में इस्तेमाल की जाने वाली एक कार बरामद की है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने राष्ट्रीय ग्रामीण साक्षरता मिशन के नाम पर व्यापारियों से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले 2 आरोपी करुणाकर उपाध्याय और उसकी महिला साथी अनीता उपाध्याय को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने RGSM के नाम से एक फर्जी वेबसाइट और ट्रस्ट बना रखा था, जिसके जरिए ये खुद को भारत सरकार की फ्लैगशिप योजना का हिस्सा बताकर विभिन्न व्यापारियों को वर्दी, बैग और मेडिकल किट आदि की सप्लाई करने का टेंडर दिलाने का झांसा दिया करते थे। लालच में फंसे व्यापारियों से सामान की सप्लाई मिलने के बाद आरोपी उन्हें भुगतान नहीं करते थे। इसी तरीके से आरोपियों ने एक शख्स से लगभग 2 करोड़ रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। उस मामले की शिकायत मिलने पर आर्थिक अपराध शाखा ने गहन छानबीन कर दोनों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 45,000 वर्दी से भरे 2 ट्रक भी बरामद कर लिए हैं। जब्त की गई वर्दी की कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए आंकी गई है। मध्य जिले के साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने एक महिला से ठगी करने वाले 2 फर्जी तांत्रिक नजीर मोहम्मद नजीर और मोहम्मद राजा खान को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी खुद को शक्तिशाली तांत्रिक के रूप में सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार करते थे, जिसके अंतर्गत लोगों की पारिवारिक, व्यापारिक, नौकरी छूटने और प्रेम संबंधी समस्याओं का तुरंत समाधान करने का दावा किया करते थे। इनके द्वारा दिए गए विज्ञापन को देखकर एक महिला ने आरोपियों से अपनी समस्या के समाधान को लेकर संपर्क किया था, जिसके बाद आरोपियों ने पीड़ित महिला की नकारात्मक ऊर्जा हटाने के नाम पर उससे 37,000 रुपए ठग लिए थे। महिला को जब अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ तो उसने फौरन इसकी शिकायत साइबर पुलिस स्टेशन में कर दी। इस पर पुलिस टीम ने दोनों आरोपियों को यूपी के मेरठ में ट्रैक कर लिया। इसके बाद फौरन पुलिस टीम मेरठ पहुंची और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर दिल्ली ले आई। हाल ही में दिल्ली एयरपोर्ट पर आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान दिल्ली पुलिस की IGI एयरपोर्ट यूनिट को डायल ने डोमेस्टिक एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन के निर्माण के लिए 1540 वर्ग मीटर भूमि सौंपी। इस अवसर पर तत्कालीन पुलिस आयुक्त संजय अरोरा सहित कई पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। ये भूमि दिल्ली पुलिस को प्रतीकात्मक ₹1 वार्षिक लाइसेंस शुल्क पर दी गई है। नए पुलिस स्टेशन का निर्माण T1D अप रैंप के पास CISF नाके के बगल में किया जाएगा, जिसके बन जाने से एयरपोर्ट पर कानून व्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूत बनाने में काफी मदद मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान पुलिस आयुक्त को भूमि और टर्मिनल 1D के बारे में विस्तार से जानकारी भी प्रदान की गई। पूर्वी जिला पुलिस ने लक्ष्मी नगर स्थित एक स्कूल में छात्र पुलिस कैडेट कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके अंतर्गत पुलिस ने कक्षा 12वीं के छात्रों को आपदा प्रबंधन, तैयारी, प्रतिक्रिया रणनीति और आपात स्थिति अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपायों की जानकारी प्रदान की। इसके साथ साथ मॉक ड्रिल के माध्यम से भी छात्रों को आपदा से निपटने का प्रशिक्षण दिया गया। दिल्ली पुलिस दिस वीक में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते दिल्ली पुलिस की कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। लेकिन आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।